हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर या फिर ईज माई ट्रिप कह लो इसको। 50 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, आज 3% की गिरावट है। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो जैसे ही मार्केट क्लोज होने के कुछ मिनटों पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, एक झटके में ये गिरा। एक झटके में मतलब यहाँ पर गिरावट आई क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने ज़्यादा एंकरेजिंग नहीं है। यहाँ पर एवरेज मैं कहूँगा, मैं ख़राब नहीं कहूँगा, मैं ना ही उतने अच्छे कहूँगा। हालांकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की थी। रीज़न ये है कि देखो, दिसंबर क्वार्टर वो क्वार्टर था जहाँ पर फेस्टिवल्स भी थे और वर्ल्ड कप भी था, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। लेकिन देखा जाए तो नंबर्स जो है वो एवरेज है, उतने बुरे नहीं, उतने अच्छे नहीं। लेकिन बात करेंगे उसके बारे में भी कि क्या हो रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 50 रुपए का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो 15% की तेज़ी है, एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। गिरावट भी उतनी ही आई, वापस से तेज़ी पकड़ ली और काफ़ी अच्छी तेज़ी थी यहाँ पर। अब वापस से गिर रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो एक चीज़ पता चलती है कि जब भी इसने तेज़ी दिखाई है गिरावट आई है, तेज़ी दिखाई गिरावट आई, तेज़ी दिखाई गिरावट आई। और इस बार जो 38 रुपीज़ से जो 50 रुपए से भी ऊपर निकला था, उसकी वजह थी जो अभी हाल फिलहाल में मालदीव्स की जो कंट्रोवर्सी हुई थी। और ऐसे में जो इन्होंने अपना स्टांस क्लियर करा था और उसको लेकर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम इनके लिए बनना शुरू हो गया और शानदार तेजी आई। लेकिन वही हुआ जो होता है हर बार कि बड़ी रफ्तार के बाद गिरता ज़रूर है। वापस गिरा, वापस तेजी दिखाई, वापस गिरा। देखिए, पहले क्या था कि एक अच्छा सपोर्ट जोन अगर आप देखोगे तो 37 से 38 रुपीज़ का एक अच्छा सपोर्ट जोन था। जब भी वहाँ पर गया है बेहतरीन तेज़ी आई। लेकिन जब भी ये 45 रुपए के आसपास गया, करेक्शन यहाँ पर बनते हमें नजर आए। लेकिन इस बार वो लेवल भी तोड़ा और 50 रुपए से ऊपर निकला। अभी इनका जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है वो 50 से 55 रुपए का है। लेकिन जो सपोर्ट वाला जो लेवल है, जो पहले इनका रेजिस्टेंस हुआ करता था 45 रुपए का, अब मुझे लगता है कि वो एक सपोर्ट के लेवल के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो भाई साहब, रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छे लगेंगे आपको। इनका जो रेवेन्यू हुआ है वो 165 करोड़ के आसपास है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ये करोड़ में नहीं है, मिलियंस में है। तो 165 करोड़ रुपए के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में मुश्किल से 145 करोड़ का था और इससे पहले और पिछले साल इसी क्वार्टर में 140 करोड़ के आसपास का था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया। लेकिन देखो यार, खर्चे बढ़ गए इनके। रेवेन्यू बढ़ा तो खर्चा बढ़ गया। यहाँ पर अगर आप इनके खर्चे देखो तो 105 करोड़ का खर्चा हो गया, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 80 करोड़ का था और पिछले साल भी इसी क्वार्टर में तकरीबन 80-85 करोड़ का ही था। तो खर्चे ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पर खर्चे कहाँ पर बढ़े? तकरीबन हर जगह बढ़े हैं। चाहे वो सर्विस कॉस्ट देख लो, वो 16 से 16.5 करोड़ हुआ है इस बार, जो पहले 10 करोड़ में निपट रहा था। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ा है, 22 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया, जो इससे पहले 18 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 14 करोड़ के आसपास का था। तो वो यहाँ पर बढ़ गया। उसके अलावा अगर आप देखो तो अदर एक्सपांसेस 30 करोड़ का हो गया, जो पहले 20 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो ये बढ़ते नजर आए। एडवर्टीजमेंट अगर आप देखोगे तो वहां पर भी इन्होंने स्पेंड करा है, तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए खर्च करे हैं इन्होंने, जो हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में 14 करोड़ था, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 20 करोड़ के आसपास का भी था। तो यहाँ पर खर्चे इनके बढ़े हैं और यही वजह है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ 60 करोड़ का है, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 65 करोड़ का था। तो इससे पहले के मुकाबले कम हुआ है और पिछले साल इसी क्वार्टर में 57 करोड़ का था। यहाँ पर इन्होंने टैक्स भी ज़्यादा पे करा है, इस बार टैक्स पे करा है टोटल। अगर आप टैक्स एक्सपांस देखोगे कुल मिलाकर तो वो 14 करोड़ के आसपास का हुआ है। हालांकि इनको डिफर्ड टैक्स जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 4 करोड़ का, इसके चलते, वरना 19 करोड़ का था। तो लास्ट में अगर आप देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 45 करोड़ के आसपास का है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के 47 करोड़ के मुकाबले आपको कम लगेगा। लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर के 41-42 करोड़ के मुकाबले आपको तकरीबन 10-12% का ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले आपको इनके प्रॉफिट बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम हुए हैं, जबकि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। मतलब खर्चे यहाँ पे इनके बढ़े ज़रूर है और कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है ये। और बहुत कम ट्रैवल कंपनी होती है जो भाई साहब जो प्रॉफिटेबल होती है, ये उनमें से एक है, जो कि अच्छी बात है इनके लिए।
यहाँ पर वॉल्यूम्स को लेकर नजर करी जाए तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी चल रही है, 6 करोड़ के आसपास से शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स जो है वो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर खरीदारी बिकवारी करने को लेकर, चाहे वो एज माई ट्रिप हो, इन्फीबीम हो, वक्रांगी हो। हाई फ्रिक्वेंसी जो ट्रेडिंग फर्म होते हैं वो क्या करते हैं भैया, मॉर्निंग में आते हैं और बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी का ऑर्डर लगाते हैं, पर शेयर 6-7 पैसा 8-10 पैसे का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसके चलते वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं, इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा कह लो वो यहाँ पर नहीं है कोई। और 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 63 का पी हो चुका है इसका, सेक्टर पी 77 का है। ना ही सस्ता मैं कहूँगा ना ही महंगा कहूँगा इसको, ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है। इस बार का 165 करोड़ का रेवेन्यू वाकई में काफ़ी अच्छा है, लेकिन जनरली दिसंबर क्वार्टर से उम्मीदें हर बार होती है क्योंकि वो एक फेस्टिवल सीजन भी होता है, और इस बार तो भैया वर्ल्ड कप भी था तो एक्सपेक्टेशन वाकई में ज़्यादा थी। हालांकि मार्च क्वार्टर के नंबर्स अब देखने रहेंगे कि वो किस तरीके से आते हैं, और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रही है अभी इस सेक्टर में तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अदानी वन हम सब जानते हैं कि भैया वो लॉन्च हो चुका है, और टिकट बुक अगर आप देखो, हॉलीडे अगर आप देखो, इवन ट्रैवल के लिए अगर आप देखो तो अदानी वन बहुत बड़े पैमाने पर स्पेंड कर रहा है। और अदानी जाहिर सी बात है सस्ते दाम पर टिकट लॉन्च कर भी रहा है क्योंकि नया आया है ये, तो वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। इसके अलावा कई सारी कंपटीशन यहाँ पर रहने वाली है, अभी भी है, चाहे वो मेक माई ट्रिप कह लो, अगोडा कह लो, या फिर क्लियर ट्रिप कह लो, कई सारे यहाँ पर। पेटीएम भी है, ठीक है, हालांकि पेटीएम अभी दिक्कतों में है लेकिन वो भी है, और भी कई सारे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे हैं जो कि इनके लिए डेफिनेटली खतरा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन इस बार इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर के मुकाबले कम रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर रहेगा कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे तो 2023 से लेकर मतलब मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का जो टाइम था, जहां प्रमोटर की 75% की होल्डिंग यहां पर गिरकर 64 पर हो गई, ठीक है, लेकिन जो पैसा यहां पर आया वो रिटेल का पैसा आया, एफआईएल्स का मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा नहीं आया है यहां पर। 0.64% की म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो 0.06% पर आ गई। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें 2.34% से 2.30 पर आ गए। एफआईएल्स देखोगे तो 2.06% से यहाँ पर बढ़कर 2.18 पर आए हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी आई है। लेकिन अगर आप रिटेल पार्टिसिपेशन देखो तो वो 10 से 11% का था, वो यहाँ पर डबल हो गया, वो 21-22 पर आ गया। मतलब जो प्रमोटर ने जो भी यहाँ पर बेचा था वो सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा हुआ है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। तो इंस्टीट्यूशंस का पैसा यहाँ पर नहीं आ रहा है, जो कंसर्न जरूर है यहाँ पर। और देखो मैं पहले भी कहूँगा कि इज माई ट्रिप इस लेवल पर मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। यहाँ पर अगर गिरावट आती है और 40-45 के बीच में अगर ये आता है तब यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि देखो यार दिसंबर के नंबर अच्छे आएंगे, ये एक्सपेक्टेड था, हालांकि उस तरीके से आए नहीं हैं, तो मार्च के नंबर में उतना अच्छा अज्यूम करके नहीं चल रहा हूँ। तो देखते हैं कि किस तरीके से आते हैं, और आने वाले 2 क्वार्टर डेफिनेटली इनके लिए थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स वाले होंगे। और यही वजह है कि अब जो टाइम है इज माई ट्रिप के लिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिहाज से मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी अगर आप देखो तो मालदीव्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी उसका डेफिनेटली इसको फायदा मिला ज़रूर है। अब देखते हैं कि नंबर्स में वो कितना कन्वर्ट हो पाता है। इनके मार्च क्वार्टर के नंबर जब आएंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखो 50 रुपये के ऊपर का लेवल मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। 40 से 45 रुपये के लेवल के अगर आसपास आता है तब इसके बारे में सोचा जा सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कतई नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर या ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।